चैनल लेट्स फ्यूचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। आज की वीडियो हमने स्टार्ट की है न्यू एनसीईआरटी को लेकर। चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी यानी कि क्लास 6 की बुक्स है ये। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और हमने पढ़ा कि पेडालॉजी को किस तरीके से एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहिए, उसके क्या विषय लिए हैं, किस तरीके से विद्यार्थी उसमें अपने आप को एनईपी को ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। उसकी भी कुछ कुछ वीडियो टॉपिक रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर क्लियर कर दूंगी। आज हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। हम इसके पार्ट 1 पार्ट 2 की तरीके से पढ़ेंगे। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पृथ्वी की स्थानों की स्थिति क्या है, यानी पृथ्वी जो जगह है जिस तरीके से हम रहते हैं उसमें उनकी क्या पर्टिकुलर जगह है। सबसे पहला इन्होंने ही स्टेटमेंट दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। चले हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, आप सभी को ही पता है। पृथ्वी पर जल भी है, पृथ्वी खुद ही पृथ्वी है, अग्नि भी है, वायु भी है, सभी तरीके से वो इस चीज़ों से बनी हुई है। पृथ्वी अपने आप में कैसी है, गोल है और ऊपर से थोड़ी सी चपटी हुई है, ऊपर नीचे। और सभी स्थानीय और जलीय प्राणी यहाँ पे जलीय प्राणियों के से घिरी हुई है। यानी कि यहाँ पे जीवधारी भी है, स्थलबंदी भी है, जल भी है, वायु भी है, पेड़ पौधे भी हैं, नदियाँ भी हैं, झरने भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये बात किसने कही है, आर्यभट्ट ने लगभग 500 साल संवत पहले कही गई थी ये बात। तो इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि पृथ्वी ये है और ये पृथ्वी को पिक्चराइज लिया हुआ है, किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन के द्वारा लिए गए हैं और इसमें बताया गया पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हमारे मौजूद हैं। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र क्या होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, घटक क्या होता है, निर्देशक क्या होता है, पृथ्वी में स्थानों की अंकित दिशा क्या होती है, शांतर क्या होते हैं, देशांतर प्रयोग कैसे किया जाता है, शांतर में स्थानीय मानक और समय, ये सारे विषय हम महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहले से ही नगर की यात्रा कर रहे हैं, सपोज आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करते हैं आपने पर्टिकुलर जगह बता दी कि ये राइट जाना है और यहाँ पे एक जगह दिखाई देती है, एक पिक्चर दिख रही है, उसको आप हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपकी सहायता करता है कि किसी भी स्थान वस्तु से स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि इस जगह को जाने वाला मानचित्र में भी देख सकते हैं, मैप में भी आता है, मैप में भी रास्ता बताते हैं कि इस तरीके से आपको देखना चाहिए। आगे देखिए, खेल से खेलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे एक नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। चलो अब मानचित्र का निरीक्षण करते हैं, हम उस जगह पे जा रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल दिया गया है, कहने का है कि एक रेलगाड़ी अभी अभी उतरी है और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। मानचित्र के अनलोडिंग एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे, किस प्रकार से हम मार्ग में खोजेंगे। कोई मार्ग तो हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ एक मानचित्र में देख रहे हैं और उसमें जगह डालेंगे। पहले देखेंगे कि सार्वजनिक उद्यान क्या है, महाविद्यालय, संग्रहालय का पता लगा सकते हैं। बैंक में जाकर जाना चाहते हैं तो किस प्रकार के मार्ग को चुनेंगे। ऐसी स्थिति में मानचित्र का प्रयोग होता है। मानचित्र में हर क्षेत्र में ये मानचित्र का पिक्चर दिखाई जा रहा है और हर क्षेत्र में एक काल्पनिक लघु मानचित्र होता है जो रफली हम बनाया जाता है। सपोज मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे जाना है कहीं और जाना है, मानचित्र को देखते ये राइट जाना है, ये लेफ्ट जाना है, यहाँ पे बीच में मंदिर आएगा, ये स्टेशन आएगा, यहाँ पे घर आएगा, ये सार्वजनिक स्थल आएगा, ये यहाँ पे हमारे नगर पंचायती आएगी, यहाँ पे चिकित्सालय आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे पर्टिकुलर स्थान बता दिया। अब यह स्थान कैसे बनाएं, आप सभी को पता है कि ऊपर की साइड जो हमारा होता है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पे हमारा पूर्व होता है और यहाँ पे हमारा पश्चिम होता है। इस तरीके से हम अगर इसको देखें तो हम इसी तरीके से दिशा में, बोलो सपोज हमने दक्षिण से चलते हुए हमें राइट मुड़ना है, हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मानचित्र में रास्ता बता दिया कि सपोज मैं यहाँ से बैंक के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेरा घर है, यानी कि सपोज मेरा घर कहाँ पे है, मेरा घर ये बाज़ार है, ये विद्यालय है और मेरा घर यहाँ पे है। मैं वहाँ से निकला, ट्रेन से चला और मैं ट्रेन के रास्ते से इस तरीके से गया, मतलब हर जगह से रास्ता निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका छोटा है। मुझे बैंक जाना है, इस तरीके से संग्रहालय आ गया, ये संग्रहालय है, मुझे पंचायत राज में जाना है, ये सारे रास्ते बैंक में एक मानचित्र में दिखाए गए हैं। एक लघु मानचित्र में एक काल्पनिक लघु मानचित्र का प्रयोग किया गया है जिसमें हमें रफली बनाना होता है कि एड्रेस किस तरीके से देना होता है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि किसी भी स्थान की स्थिति कहाँ है, उसे कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने पर शीर्ष पर स्थित है 4 तीरों को ध्यान से देखिए, आगे देखेंगे कि वे कुछ तरीके से विशिष्ट दिशा को इंगित करते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले समझा दिया। मानचित्र को समझने के लिए अधिक सहायक होते हैं, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये इस तरीके से दिशा को बता दिया और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ ले तो आप आसानी से उस रास्ते की ओर चल देंगे। हमने अभी पढ़ा, आइए पता लगाइए, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको पता लगाते हैं। मानचित्र और उनके घटक के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
इस साधारण उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चिंतन या रेखा कहने का अभिप्राय है। हम सीधा सिंपल रेखा में चित्र बना दिया और लाइन खींच दी, ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से हमें राइट जाना है, यहाँ पे ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये सब कुछ मतलब उन्होंने बता दिया एक मानचित्र में। उस मानचित्र को हम कहते हैं एक लघु क्षेत्रीय, जिसमें गांव या कब्जा और विहित क्षेत्र, मान लीजिए एक जनपद और राज्य है। भारत जैसे अति विशाल देश और संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। आपको छोटे से लेकर बड़े तक है तो छोटा सा रूप बताया था। लघु मानचित्र का हम एक छोटे से रूप में चीज़ें बताई है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आता है एटलस। एटलस का मतलब होता है मानचित्रावली। मानचित्रों की एक पुस्तक और संग्रह है जिसमें सब कुछ दिया गया होता है। अगर आपने एटलस देखा होगा, एटलस के भी अपने अपने मानचित्र के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। आज हम जानते हैं कि मानचित्र एक एटलस, ये स्टार लगा लेना कि एटलस जो होता है वो मानचित्रावली होती है। मानचित्रों की एक पुस्तक होती है, जिस तरीके से उस तरीके से उसका संग्रह दिया होता है। इसमें सारी चीज़ें बताते हैं कि इस तरीके से नदी वगैरह, देश वगैरह। मानचित्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसको समझ लेते हैं। मानचित्र में भौगोलिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं, यानी कि जो भी मानचित्र होता है भौगोलिक, उसमें सारी हमारे पर्वतों के बारे में बताते हैं, हमारे इस महासागर कहाँ कहाँ है, हमारी नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में 5.2 चित्र देख सकते हैं, हम देखेंगे। दूसरा मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र उस मानचित्र को कहते हैं जिसमें देश के राज्यों, उनकी सीमाओं, उनके नगरों को दर्शाता है। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित राजधानियां भारत के एक मानचित्र में सब कुछ बता रहा है। तीसरा हमारा होता है थ्रीमैट्रिक मानचित्र। थ्रीमैट्रिक मानचित्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देते हैं, और उसमें पाठ्य पुस्तक 3.8 से लेकर 1.8 तक पढ़ेंगे। मानचित्र के वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 3 घटक होते हैं, इसको पढ़ना है। दूरी, दिशा और प्रतीक और चिन्ह, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या आप जानते कभी अचंभित हुए हैं कि विविध क्षेत्र को कागज के छोटे से टुकड़े में कैसे प्रस्तुत किया? आप हैरान हुए हैं, अचंभित मतलब कभी हैरान हुए हैं कि छोटे से कागज में इतने सारी चीज़ों को हम कैसे दर्शा सकते हैं। हम एक स्केल के माध्यम से इस चित्र की सहायता कर सकते हैं। हम छोटा छोटा बना सकते हैं। ये छोटा सा स्केल है, ये जगह है, इसमें हमें मानचित्र में ये वो बनाना है, ये पुस्तकालय बनाना है, ये बैंक बनाना है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लघु मानचित्र में आसानी से बना सकते हैं। आगे कह रहे हैं हम लघु मानचित्र 1.1 के हमारे मानचित्र वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा एक मुद्रित है जिसमें प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमें जाने की छोटी चीज़ों, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। मानिए 500 मीटर को हम कहेंगे, एक स्केल को 500 मीटर में ढालना है, तो पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मानचित्र को देखिए। कहने का छोटी चीज़ों को अगर हमें देते हैं, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में दिखाना है तो उसको लघु मानचित्र कहते हैं। स्केल या नीचे बाएं कोने में रूलर के द्वारा दर्शाई गई लंबी 500 किलोमीटर की रेखा को लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यानी कि कहने का अभिप्राय है 2.5 सेंटीमीटर को हमें 500 मीटर भूमि में दर्शाता है। यानी कि बड़ी चीज़ों को छोटी में दर्शाना है और छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में दर्शाना है, तो हम रूलर का उपयोग करते हैं। उसको हम कहेंगे इस तरीके के मानचित्र जो दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को स्केल पर निर्भर करता है। यानी कि स्केल है, हमें बता रहा है ये 500 मीटर है और ये इसको दो पार्टीशन में बांटना है। तो इस तरीके से हम स्केल में मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी दूरी। मुझे सपोज एक जगह पे जाना है, मेरा घर यहाँ पे, मुझे स्कूल जाना है, तो यहाँ से जाने का जो डिस्टेंस होता है, सपोज यहाँ पे 2 किलोमीटर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम दूरी कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। आगे एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। सपोज कीजिए किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाना है। 40 मीटर लंबा है, इस तरीके से लंबा है और इस तरीके से चौड़ा है। ये देखिए इतना लंबा है, इतना चौड़ा आयताकार विषय। इस रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर में, अब 1 सेंटीमीटर आपको पता है इतना सा होगा 1 सेंटीमीटर, जिसको हमें 10 मीटर स्केल की सटीक तरीके से खींचना है। अब इसको बड़े में बनाना है तो इस तरीके से 10 में बनाएंगे। तो इस आयत के विकिरण को नापिए और अपने नाप कर कितने सेंटीमीटर में होगा ये नाप कर, ये एक तरीके से आपको ये सिखा रहा है कि मैथ्स कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस को नापने का तरीका होता है, उसको हम कैसे बता सकते हैं। आगे हमें लिखा हुआ है दिशा। दिशा यानी कि किस तरीके से लघु मानचित्र में दाएं शीर्ष पर स्थित 4 तीरों का आपस में मिलते हैं। मैंने ऊपर से भी बताया था, ये तीरे होते हैं दिग बिंदु कहते हैं इसको, हम इसको प्रधान बिंदु भी कहते हैं, चतुर्दिशी भी कहते हैं। ये चारों दिशाओं को दर्शाता है। इतना तो आपको सभी को पता होगा। इसमें से अगर ये नहीं पता तो ये उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है,
ये उत्तर पश्चिम होता है और ये होता है दक्षिण पश्चिम। तो ये 6 के 6 जो दिशाएं दे रखी हैं इसको हम चतुर्दिश कहते हैं। शीश और उत्तर घड़ी के कांटे की तरफ घूमती हुई दिखाई देती है, एग्जाम्पल बताया गया है। इसको पूर्व दक्षिण पश्चिम या यानी चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है, स्टार लगा लीजिए। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाएं होती है जिसमें उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दक्षिण को तीर को अंकित करते हुए उत्तर दिशा की ओर इंगित किया जाता है। हमने समझा कि लघु मानचित्र का पुनः प्रयास करते हैं। बाजार जाना है वो कहाँ पे होगा? सपोज आपको बाजार जाना है तो सपोज चिकित्सालय उसका उत्तर में होगा। अगर हमें बैंक संग्रहालय जाना है, जो एग्जाम्पल दिया था वो दक्षिण पूर्व में था। इस तरीके से दक्षिण पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व इस साइड आएगा, ये हमारा पूर्व है। ठीक है। अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो उत्तर पश्चिम में है, चिकित्सालय उसका उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम कहाँ जाओगे? ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। इस तरीके से जाओगे, ये उत्तर पश्चिम में। और अगर हमें दक्षिण पश्चिम में जाना तो ये दक्षिण पश्चिम में होगा। तो इस तरीके से बिंदु से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पे मैप में पता होना चाहिए। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी ड्राइंग्स, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र को सभी चिंतन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी वजह से आगे कह रहे हैं कि इन्हीं जगहों पर हम इन आकृतियों को रेखांकन करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भवनों और विभिन्न प्रकार के प्रकारों यानी रेलवे स्टेशन का प्रयोग करते हैं। विद्यालय का पता ही है, चिन्ह मतलब होता है एक तरीके से चिन्ह बना लेना। अब विद्यालय का चिन्ह है तो बिल्डिंग इस तरीके से दिखा सकते हो, रेलवे स्टेशन में आपको पटरी दिखा सकते हो, रेलवे बना सकते हो इस तरीके से। तो ये चिन्ह आपको मार्गों में बना सकते हो, रफली बनाना है ना हमें। नदी का बना सकते हो, ताल का बना सकते हो, वन के प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। इन्हीं सभी को सीमित स्थान पर एक विविध रूप से दिखाया जा सकता है। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्रों को बड़ी अधिक सरलता से समझे और मानचित्रों को निर्माता विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग करें। विभिन्न देश के प्रतीक चिन्हों को अलग अलग समुच्चय का प्रयोग करें। सरकारी निकाय, सर्वेक्षण विभाग, भारत मानचित्र के प्रतीकों का संस्करण करके किया जा सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, सिर्फ ये देखो इस तरीके से आपको पहले की बुक्स में भी इस तरीके से दे रखा था। अगर आप ओल्ड पढ़ोगे तो इस तरीके से रेलवे लाइन को बड़ी लाइन कैसे हो सकती है, छोटी लाइन कैसे हो सकती है, रेलवे स्टेशन, पक्की सड़कें कैसे हो सकती है, कच्ची सड़कें कैसे हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, फिर यहाँ पे नदी, कुआं, तालाब, और फिर ये नहर, सेतु क्या होता है जिसमें जगह रास्ते जाने के लिए 2 रास्ते हैं, मंदिर क्या होता है, गिरजाघर क्या होता है, मस्जिद, छतरी क्या होता है, ठीक है, फिर है डाकघर क्या होता है, फिर हमारा डाकघर कार्यालय क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमारे को इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें से रूप में दर्शाया गया है मानचित्र में। मानचित्र में बस्तियाँ कैसे होती है, कब्रिस्तान को इस तरीके से दर्शाते हैं, वृक्ष और घास को इस तरीके से मानचित्र में प्रतीक चिन्ह कहा जाता है इन्हें। तो आगे हमें मानचित्र का पृथ्वी का मानचित्रण कैसे प्रकार करते हैं और ग्लोब के माध्यम से किस तरीके से, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं और इतने लंबे लंबे पाठों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। एक ही बार में पढ़ाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने बढ़ा दिए हैं उसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, उसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो हिस्ट्री के मेरे ऑलरेडी बोल्ड मीडियम में बने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में यानी हिंदी मीडियम में आप ले सकते हैं और उसको हेल्प करेगा आपको ईजिली पढ़ने में। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।